This will lead to success in your career. I can see celebrations. You can make a lot of money, Cancer. ना बहुत excited दिख रहे हो आप मई मंथ में, ना बहुत ज्यादा इनसिक्योर, किसी एक जगह में थे, वहां से निकल के किसी और जगह में जा रहे हो, कोई नई जॉब हो सकती है, नई लोकेशन हो सकती है, बिना सोचे समझे आगे मत बढ़िएगा. यू नीड टू काम डाउन. यस या नो बोलने की जरूरत है. दूसरा कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहा है. रिलीजियस फैक्टर बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है. यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या कनेक्शन हो सकता है, आपको पता है कि वो चीज खराब है और आपको उस पर वर्क करना चाहिए, बट आप वर्क नहीं कर रहे हो. हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो. मेरा नाम है दीपाली कौल और ये आपकी मई मंथ की रीडिंग है फॉर कैंसर. सन साइन, मून साइन किसी भी हिसाब से आप देख सकते हैं, बट मई मंथ में आपके करियर में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए आपको, किस तरफ आपको जाना चाहिए, कोई नया जॉब ऑफर, आपके फाइनेंसेस में कोई पैसा आने वाला है, जाने वाला है, इन्वेस्ट करना है, बचना है किसी चीज से, आपकी लव लाइफ में, सिंगल, मैरिड, कमिटेड रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, वो हम देखेंगे इस रीडिंग में. और लास्ट में एंजल नंबर निकाला जाएगा. एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या आपको बताना चाह रहे हैं. अगर आप एंड तक की रीडिंग देखते हैं और आपको पसंद आती है, आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को. हाइप का बटन भी अगर आप क्लिक करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ती है. Now, without any further delay, let's start with your reading. Guidance for the month of May. Okay. अब देखिए कैंसर, इन द मंथ ऑफ मई यहाँ पे मुझे पैसा आता दिख रहा है. फाइनेंसिस को लेकर अगर बात करें तो वेल्थ आती दिख रही है, पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल सेफ्टी, इंडिपेंडेंस वो आपके पास आ रही है. अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जेनरस पैसा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आए, चाहे वो इनहेरिटेंस, चाहे वो लॉटरी, प्रॉफिट, सैलरी, एनीथिंग, कुछ भी, बट पैसा आपके पास आ रहा है. आप में से बहुत लोग जो हाइक का वेट कर रहे थे या इंक्रीमेंट या समथिंग, कुछ ऐसा, अप्रेजल, किसी चीज का बोनस, वो पैसा आपको मिल रहा है. पैसे को लेकर ये मंथ काफी अच्छा जाने वाला है आपका. ओ वाओ, हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ कप्स भी है हमारे पास. तो दो किंग्स है हमारे पास यहाँ पे. आई फील जो आपका मई मंथ है ना, इमोशनली वो बहुत अच्छा जाने वाला है. यू विल बी मोर और लेस, यू विल बी हैप्पी. यहाँ पे आप काफी इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे, काफी कंट्रोल रहेगा आपका अपने इमोशंस पे. और इमोशंस कैसे होते हैं, कई बार हैप्पी इमोशंस भी होते हैं, हंसना, एक्साइटमेंट, कई बार गंदे इमोशंस भी होते हैं, एंगर, जेलसी, एनवी, इम्पेशंस, इनसिक्योर होना. तो आपका आपके इमोशंस पे कंट्रोल रहेगा, बैलेंस्ड वे में चलोगे. ना बहुत एक्साइटेड दिख रहे हो आप मई मंथ में, ना बहुत ज्यादा इनसिक्योर या सैड या ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हो आप. मई मंथ आपका बहुत ही ओवरऑल अच्छा जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कोई सपोर्ट भी कर रहा है, मुझे लग रहा है कि या तो एज अ लीडर आप दूसरों को बहुत सपोर्टिव लगोगे, या फिर आपको कोई और सपोर्ट करेगा और बताएगा कि अच्छा हाँ, इस सिचुएशन में ऐसे डील करना चाहिए और इस सिचुएशन में अभी तुम काम रहो, नॉर्मल रहो, कोई नहीं, आराम से आगे बढ़, वैसा वाली चीज. तो पैसा भी आ रहा है, इमोशंस भी सॉर्टेड है आपके मई मंथ में. इसके अलावा देखिए चीजें आगे तो बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ रहा है. मूवमेंट मुझे होती दिख रही है और प्रोग्रेस दिख रहा है. कई चीजों की शुरुआत में भी आपने मई में नहीं करी हो, बट उनकी शुरुआत आपने अप्रैल में करी हो, तो उस चीज को लेकर ना और आगे बढ़ रहे हो. मूवमेंट दिख रही है यहाँ पे, आगे ग्रोथ दिख रही है, एक्शन लेते दिख रहे हो आप. मई मंथ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो. कई बार होता है कि हम कोई चीज, नई चीज शुरू कर लेते हैं, शुरुआत हो जाती है उसकी, बट उसमें आगे नहीं बढ़ता इंसान. बिल्कुल धीरे धीरे, एक एक कदम करके भी बहुत स्लो पेस होती है. आपकी वो चीज नहीं दिख रही है मुझे. अच्छी मूवमेंट है, अच्छी प्रोग्रेस है, अच्छा ग्रोथ दिख रही है, डिटर्मिनेशन बहुत है मई मंथ में आपकी तरफ से, विल पावर
रखते दिख रहे हो आप, डायरेक्शन आपकी सॉर्टेड है, आई फील आप आगे बढ़ रहे हो, आप डिपार्ट कर रहे हो, डिपार्चर दिख रहा है, किसी एक जगह में थे और वहां से निकल के किसी और जगह में जा रहे हो, कोई नई जॉब हो सकती है, नई लोकेशन हो सकती है, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं, कोई जॉब है आपकी वो नई लोकेशन में है, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, बट पेशेंस रखिएगा, होगी चीजें, बट जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मई मंथ में ना देखिए ये चीज आपको गाइडेंस दी जा रही है दैट यू नीड टू मेक डिसीजंस वेरी इंट्यूटिवली, आपका विजडम, आपका दिमाग, आपका जो समझ है वो आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, किस डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा ना आपको इंट्रोस्पेक्टिव मोड में जाने की जरूरत पड़ सकती है इन द मंथ ऑफ मे, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना, कॉन्टेम्पलेट करना, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मे बी कोई आपको हेल्प करे, मे बी आप एक बैलेंस्ड अप्रोच में आगे बढ़ो, बट सोचिएगा, बिना सोचे समझे आगे मत बढ़िएगा, चाहे आप 4 दिन ले लो उस चीज को सोचने के लिए, बट बिना सोचे समझे मत बढ़िएगा, कॉन्टेम्पलेट करके, इंट्रोस्पेक्ट करके फिर आगे बढ़िएगा, वो दैट वुड बी द राइट मूव आई फील। अगेन कॉन्टेम्पलेट, रेस्ट, मैं आपको बोल रही हूं आप आगे बढ़ रहे हो, सब अच्छा दिख रहा है, बैलेंस्ड वे में एक्स वाई जी सब बहुत बढ़िया है, रिन्यूअल भी है, एक जगह से दूसरी नई जगह जाना भी है, बट उससे पहले, वो डिसीजन लेने से पहले, यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू काम डाउन, इम्पेशंस अगर आ रही है, इम्पल्सिवनेस अगर आ रही है, देन यू नीड टू काम डाउन, वो आपको ना आई फील यहां पे थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा ना अकेले अकेले रहने की जरूरत है, सॉलिट्यूड की जरूरत है आपको, तभी आप ढंग से सोच पाओगे, जितना आप अकेले रहोगे उतना ही आप सही डायरेक्शन में जाने के लिए डिसीजन लोगे, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ही लेते रहोगे, ये एटलीस्ट गाइडेंस है। अब देखिए आपका न्यू फेज तो आ रहा है, कहीं से आप निकल भी रहे हो, ये एक और कार्ड हमें यही चीज बता रहा है, बट आई फील यू विल हैव टू फॉरगिव समवन, मे बी किसी ने आपके संग कुछ बुरा करा था या कर रहा है, एंड आपको ये बोला जा रहा है कि पुरानी चीजें मन में मत रखो, किसी ने आपके संग कुछ बुरा करा है, सो डोंट डोंट बी लाइक अच्छा मैं तो उसको कभी माफ नहीं करूंगा, और उसको मैं कभी इन्वॉल्व नहीं करूंगा, इंक्लूड नहीं करूंगा अपने हैप्पी मोमेंट्स में, डोंट बी लाइक दैट, फॉरगिव करो, चाहे इंक्लूड करो, इन्वॉल्व करो, नहीं करो, बट एटलीस्ट उस बैगेज को, किसी ने करियर फाइनेंसेस में अगर आपके संग बुरा करा है, उसको ना बोझा समझ के आगे कैरी मत करो, जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जो नई डायरेक्शन है ना, जो मूवमेंट है, न्यू कॉलिंग है, वो नई डायरेक्शन में भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोली जा रही है, नई जॉब, फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोली जा रही है, नई जगह पे सैलरी, नया इनकम, नया पे, रिलेशनशिप की एंगल से बोला जा रहा है, मे बी कि किसी एक रिलेशनशिप से निकल के बाहर जाना और अपना एक नई लाइफ, या फिर एक पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है, जहां पे योर रीबर्थ इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ मे, जहां पे आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, आपका सोचने का नजरिया चेंज होगा, या करने की जरूरत है, बट थोड़ा बैलेंस्ड वे में, थोड़ा फेयरनेस के साथ, जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो भी आप जजमेंट लेते हो, जिस भी तरफ आप जा रहे हो, बढ़ रहे हो, कौन सा फेज है, एक्स वाई जी, ये थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है आपको, फेयर रहना है, ठीक है, फेयर रहना है, कोई अगर आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो उसको बोलिए, उसको एक लाइन ड्रॉ करिए, नो बोलिए, और आपको भी किसी के संग अनफेयर नहीं होना है। मई मंथ में देखिए मुझे एज सच अभी तक कोई भी प्रॉब्लम एज सच नहीं आती दिखी है, हाँ अकेले रहकर थोड़ा तरीके से सोचने की जरूरत है, कहाँ आगे बढ़ना है, और फिर आगे बढ़ने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं, कैंसर जल्दबाजी बहुत करते हैं, इम्पेशंस बहुत होती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट मोर और लेस आई कैन सी सेलिब्रेशंस, आई कैन सी हार्मनी, आई कैन सी पीस, पार्टी सेलिब्रेट करना, किसी के साथ, नए इंसान के साथ काम करना, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, फैमिली के साथ हैप्पीनेस मोमेंट्स अच्छे स्पेंड कर रहे हो, कुछ कहीं बाहर जा रहे हो, बट यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग इन द मंथ ऑफ मे, विच इज नाइस ओनली, आई मीन इट्स गुड, अच्छी बात है। कैंसर के लिए
your money, Cancer, for the month of May. अब देखिए, आप में से कुछ लोग हैं, नॉट एवरी कैंसर ऑफ कोर्स, बट फ्यू ऑफ यू, सन साइन या मून साइन, वो देख लीजिए आप. I feel you have an exceptional talent, especially something related to art or something creative. और इस talent को ना, like this talent needs to be discovered. लोगों को पता नहीं आपके पास ये टैलेंट है और आप इस चीज में बहुत अच्छे हो और आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, लोगों को पता नहीं है. तो वो डिस्कवर करने की जरूरत है, या फिर इस टैलेंट को और एक्सपैंड करने की जरूरत है. कोई चीज है जो आपको अच्छे से आती है तो उसको और अच्छे से सीखिए, उसको पॉलिश करिए, फिनिशिंग लाइए, उसमें एक्सपैंड करिए. बिकॉज यहाँ पे इस टैलेंट के थ्रू यू कैन मेक अ फॉर्च्यून, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, कैंसर. बट इसको और एक्सपैंड करना और इसको थोड़ा लोगों की नजर में लाने की जरूरत है. अगर लोगों को पता ही नहीं होगा तो पैसे कौन देगा आपको उस टैलेंट के, राइट? अगेन डिजाइन आर्ट, क्रिएटिव, ये बहुत आ रहा है. आई फील आप में से कुछ लोग हैं जो कि क्रिएटिव आर्टिस्टिक फील्ड में या तो काम करते हैं, या कुछ आपके अंदर टैलेंट है जो आपने खुद ही एक्सप्लोर नहीं करा है, या आपको लगता है अच्छा इसके थ्रू कैसे पैसे आएंगे, क्या ही आएगा, कुछ तो मे बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट आई फील इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिजाइन, थ्रू आर्ट, थ्रू क्रिएटिव थिंग्स, और अपना टैलेंट यूज करिए उसमें. बिकॉज यहाँ पे ना, ये जो टैलेंट है, अगेन ये दोनों कार्ड सेम चीज बोल रहे हैं. कुछ भी हो सकता है. ये जो टैलेंट है ना आपका, दिस विल लीड टू सक्सेस इन योर करियर. फाइनेंसेस बढ़ेंगे और करियर में भी सक्सेस मिलेगा. मे बी आप कोई जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, उसके साइमल्टेनियसली आप ये अपना टैलेंट को एक काम बना सकते हो, साइड हसल बना सकते हो. एंड यू नेवर नो, आगे चल के यही चीज आपका मेन काम बन जाए. यू नेवर नो. तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लाइक इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग सम काइंड ऑफ मनी इन रिटेल मे बी, और या फिर ऑनलाइन सेलिंग करने का सोच रहे हैं, देन दिस इज अ गुड साइन. ठीक है? तो अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, डिजिटल लेके जाना चाहते हैं, या ऑनलाइन सेलिंग समथिंग रिटेल वगैरह में, शॉपिंग, प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कुछ, ये बहुत अच्छा टाइम है. मे मंथ इज अ वेरी गुड मंथ टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, अगर इस चीज से रिलेटेड कुछ दिमाग में आइडिया है तो. देखिए, हो सकता है मे मंथ में ना यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल. किसी चीज को लेकर आप थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए, बट आप बहुत इमोशनल हो जाओ उस चीज को लेकर. तो होगा क्या, अब जितना आप इमोशनल डिसीजन लोगे, उतना ही यू विल स्टार्ट लूजिंग कंट्रोल ओवर योर करियर एंड योर फाइनेंसेस. बिकॉज इमोशनल डिसीजंस में क्या होगा कि आप दूसरे का सोच के डिसीजन ले रहे हो, या आपको लग रहा है अरे बेचारा वो, तो उसमें आपका पैसे का नुकसान होगा. करियर में आप जितनी आगे बढ़ सकते थे, जितने ग्रो कर सकते थे, वो नहीं करोगे, देन यू विल स्टार्ट लूजिंग कंट्रोल. आपका जो पहले एक आपने एक सॉर्ट करी हुई थी ना चीजें अपने करियर और फाइनेंसेस में, वो सॉर्ट नहीं रहेंगी, वो फिर चीजें बिखर जाएंगी. तो थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, स्ट्रॉन्गर एक यस या नो बोलने की जरूरत है. क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स जो है ना, चाहे वो आपके पार्टनर की, चाहे वो आपका रोमांटिक पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, बट फीलिंग्स या आपकी, वो फीलिंग्स बीच में आ रही हैं. दूसरा कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहा है, जिसकी वजह से पैसे, करियर में प्रॉब्लम आ सकती है. अब देखिए, इन द मंथ ऑफ मे यू नीड टू वर्क स्मार्टली. मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, सब बढ़िया है, ठीक है. मेहनत, हार्डवर्क, स्लॉगिंग सब अपनी जगह सही है, बट मे मंथ में यू नीड टू वर्क स्मार्टली. बिकॉज बेसिक्स पे फोकस करिए. ठीक है? कोई भी चीज का सोल्यूशन अगर ढूंढना है तो बेसिक्स पे जितना फोकस करोगे ना, जितना सिंपल चीजों पे फोकस करोगे, उतना बेटर होगा. स्मार्टली करो, ना कि अपनी जी जान लगा दो और उसमें इतनी मेहनत और उतना स्लॉग करो कि बिल्कुल एनर्जी, टाइम, ड्रेन सब खत्म हो जाए. तो कई बार क्या होता है, सिंप्लिसिटी इज द की. बहुत सिंपल तरीके से भी काम करा जा सकता है, उसमें ज्यादा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. और वो स्मार्टली काम जो करते हैं ना, उनको पता होता है कि हाँ, ऐसे भी हो सकता है काम, ये जितनी मेहनत कर रहा है उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. तो वो शॉर्टकट जो है, नॉट अनएथिकल शॉर्टकट्स, बट क्लेवर शॉर्टकट्स, स्मार्ट शॉर्टकट्स, वो करने की जरूरत है. बिकॉज सिंप्लिसिटी इज द की समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. लव, रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल लोगों के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस, मैसेजेस, लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर कैंसर.
देखिए आप में से कई लोग हैं, ओके, तो कुछ पार्ट किसी से मैच करेगा, कुछ पार्ट किसी से मैच करेगा, विच इज कंप्लीटली ओके, बट जबरदस्ती मतलब फिट मत करिएगा, टेक व्हाट रेजोनेट्स। अब कई लोगों के रिलेशनशिप में या मैरिज में रिलीजियस फैक्टर बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, मे बी रिलीजियस अपब्रिंगिंग जो है वो डिफरेंट है, आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, दूसरे की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, बात नहीं करना, सॉरी, प्रे करने का तरीका, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, वेज नॉन वेज, वैसा कुछ मुझे डिफरेंट लग रहा है। तो मे बी या तो मे मंथ में कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है या ऑलरेडी है, जिसके संग थोड़ा सा स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम या रिलीजन डिफरेंट है, ये चीज है, इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। अब एक और चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो है फाइनेंसेस। मुझे ऐसा लग रहा है आपके, क्योंकि फाइनेंसेस मई मंथ में अच्छे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो हो सकता है दूसरे के फाइनेंसेस आपको कम लगे, या आपको ये लगे कि दूसरा फाइनेंसेस या करियर में उतनी मेहनत नहीं कर रहा है जितनी आप कर रहे हो। तो फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना, या करियर में प्रोएक्टिव ना होना, ये एक मेजर इशू बन सकता है इन द मंथ ऑफ मे, आपके और इस इंसान के रिलेशनशिप के बीच में। मतलब दिस इज अ लाइक दीज फैक्टर्स ना, ये आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे काफी मेजर हद तक। ऑल्सो देखिए, आप कमिटेड हो या कोई नया इंसान आ रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी, यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जितना आप रेड फ्लैग्स पे ध्यान दोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मई मंथ में आपको साइंस दिखाए जाएंगे, यूनिवर्स आपको साइंस दिखाएगा कि कौन सी चीजें टॉक्सिक हैं, कौन से साइंस टॉक्सिक है, किसकी तरफ आपको ध्यान देना है, किसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, किससे बाहर निकलना है, क्या करना है, ये वो यूनिवर्स आपको सारे साइंस दिखाएगा। आपको बस थोड़ा ना अपना इंट्यूशन एक्टिव रखना है, थोड़ा थर्ड आई चक्र अपना एक्टिव रखना है, ताकि आपको समझ आए दूसरा क्या गेम्स प्ले कर रहा है। बिकॉज यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ध्यान दीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा रेड फ्लैग्स को। बिकॉज मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, हम सोचते हैं कि अरे लाइक इतना तो चलता है, इतना तो कोई परफेक्ट नहीं होता है, इतने रेड फ्लैग्स तो मुझ में भी हैं, ये सो हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो वो मत करिएगा। साइंस अगर यूनिवर्स दिखा रहा है, देन in a way universe wants to tell you that this person is not meant for you, you need to step out of this person. अब जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कोई नया इंसान आए और आपको लगे ऐसा कि आप इस इंसान को पहले से जानते हो, बिकॉज दिस कुड बी अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। बहुत फेमिलियर लगे ये इंसान, बात करना, कनेक्ट करना, बहुत कंफर्टेबल फील हो, कंफर्ट लेवल एक इतना ऐसा हो कि अच्छा ऐसा लग नहीं रहा कि नए इंसान से बात कर रहे हैं, बिकॉज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या कनेक्शन हो सकता है, यू हैव नोन ईच अदर, पहले से ही जानते हो। अब ऐसा कोई इंसान अगर आता है लाइफ में मई मंथ में, कैंसर आपके लिए, देन यू नीड टू मेक द एफर्ट। बिकॉज यहाँ पे ना एफर्ट लेना, घर से बाहर निकलना, नए लोगों से मिलना, एप्स पे जाना, या मिंगल करना, कोई मे बी कोई मीटअप्स हैं, वहां मीटअप्स पे जाना, जब तक अपने आप को चार लोगों के बीच में रखोगे नहीं, तब तक नया इंसान मिलेगा कैसे? नए लोगों से बातचीत नहीं करोगे, सो यू हैव टू मेक द एफर्ट। जब तक वो एफर्ट नहीं लोगे तो नया इंसान कहां से आएगा? दरवाजे पे तो नॉक करेगा नहीं, ऑफ कोर्स। तो ये चीजों को ना थोड़ा सा ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप ले सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड, वो आपको काफी हेल्प करेगा। उसके अलावा ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, अगर आपको किसी से बाहर निकलना है, अब बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स हैं, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग काफी हेल्प करेगा। पायराइट क्रिस्टल, अगर फाइनेंसेस बहुत मेजर प्रॉब्लम बन रहे हैं आपके पार्टनर की, पायराइट क्रिस्टल उनके फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल उनके करियर के लिए, सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। आई फील यहाँ पे जो भी एफर्ट्स लेने हैं या हीलिंग टेक्निक्स हैं, वो आपसे ज्यादा आपके पार्टनर के लिए सही बैठ रही हैं। उनके लिए सिट्रीन और पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, आपके लिए कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, रेकी हीलिंग सेशंस भी करवा सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल अगर आप कोई नया इंसान मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो, बट आई गेस या दैट इज ऑल। एंजल नंबर देखते हैं कौन सा सिग्निफिकेंट है कैंसर के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है कैंसर के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे? कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है कैंसर के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे?
347 हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कैंसर। यहाँ पे आपके जो एंजल्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपको कोई एक हेल्थ मैटर है जो कि आपको सीरियसली लेने की जरूरत है, और आपको पता है कि वो चीज खराब है या खराब हो रही है या उसमें प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, और आपको उस पर वर्क करना चाहिए बट आप वर्क नहीं कर रहे हो। मे बी आपको पता है कि आपको नी में प्रॉब्लम है, आपको वर्क पे जाना चाहिए बट आप नहीं जा रहे हो। मे बी आपको पता है दैट यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट एंड यू हैव बिकम like obese and you need to start working out, not just yoga, start working out, but you're not doing anything. So there is something related to your health जिस पे आपको ध्यान देना जरूरी है in the month of May, otherwise it will get worse, because how you treat your body is important. आप अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शोज कि आप अपने आप को कितना प्यार करते हो, आप अपने आप की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। सिर्फ मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना, मेकअप करना, नए कपड़े खरीदना, शॉपिंग पे जाना इज नॉट सेल्फ लव, इट्स नॉट सेल्फ केयर। That is just a part of it, like a very teeny tiny part of it. Majority आपके स्किन, आपका खाना, आपके वर्कआउट, आपका मेंटल हेल्थ, वो होता है मेजोरिटी। सो यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव बीन अवॉइडिंग। बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो, एड्रेस द कंसर्न दैट यू हैव बीन पुटिंग ऑफ। 347 हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है इन द मंथ ऑफ मे। Now this reading was for the month of May. आपका करियर, लव, फाइनेंसेस, सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर ली हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन भी आप क्लिक करिए प्लीज, बिकॉज उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। उसके अलावा अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, तो वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का भी बटन है। सुपर थैंक्स का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मुझे डोनेट कर सकते हैं, मुझे हेल्प कर सकते हैं, जितनी भी आपकी इच्छा हो, जैसे भी आपको मन करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग अगर आपको कुछ करवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप, और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।